हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र प्रजेंसी में बैठे हैं, परमेश्वर उन पर दया, अनुग्रह, शांति, प्रेम अपना दिखाए। आमीन। हालेलुया। आप जहाँ से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपने परिवार के साथ बैठकर, चाहे देश विदेश से जहाँ से इस प्रार्थना को हमेशा के लिए आप सुनते हैं, सुबह शाम की प्रार्थना प्रभु को अपना कीमती समय देते हैं, तो परमेश्वर बड़ी आशीष देगा आपके जीवन में, आपके घर में। जो काम आप अपनी ताकत, अपने जोर से, अपने बुद्धि से नहीं कर पाते हैं, वो परमेश्वर की पवित्र प्रार्थना के द्वारा हो जाता है। हालेलुया। जिनको विश्वास है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यानी परमेश्वर के पवित्र वचन मनुष्य को जो सुनता है, उनको जो अपने हृदय में रखता है, उनको उत्साहित करता है, उभारता है, बढ़ाता है, आगे लेकर जाता है, नीचे नहीं रहने देता, कमज़ोर नहीं रहने देता, गिरने नहीं देता, बीमार नहीं रहने देता, दुखी नहीं रहने देता है। परमेश्वर का वचन जब आप उनका आदर करते हैं, वचन का, प्रार्थना का, तो परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, उठाएगा। आमीन। आज कोई भी भाई बहन जहाँ से भी है, बुजुर्ग है, जवान है, बेटी है, बेटा है, कोई बहन है, बच्चा है, जो भी दुखी है, तो परमेश्वर आज आपको अपने ही पवित्र वचन के द्वारा उभारेगा, ऊंचा करेगा, यानी आपको नीचे नहीं रहने देगा, गिरने नहीं देगा, आपको यानी चंगा करेगा, आपको आनंद देगा आपको। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से सीखेंगे, वचन में क्या लिखा है, वचन हमें क्या कहता है। देखो, वचन याकूब की पत्री 5 अध्याय 13 नंबर वचन कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। आमीन। प्रभु उन लोगों को कह रहा है, दुखी है, दुख चाहे किसी प्रकार का क्यों न हो, कोई चाहे बीमारी है, चाहे किसी प्रकार का दुख है, परिवार का दुख है, या खुद का भी दुख बहुत सारे हैं, क्योंकि जो कोई नशे में पड़ा है वो खुद का दुख है, गलत आदतें उसके अंदर, वो करना नहीं चाहता है गलत काम, लेकिन हो जाता है बार बार, वो एक दुख है। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बता रहे वो प्रार्थना करे, लेकिन लोग करते नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना का नाम लेते हैं तो कोई न कोई बहाना निकाल कर वो कहीं से कहीं चला जाता है, यानी वो प्रार्थना नहीं करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। दुख किसी चीज़ का हो सकता है, एक किसी को कोई यानी कार्य नहीं हो रहा है, बंद पड़ा है, ठोकर का कारण है, बार बार ठोकर लग रही है, सफलता नहीं मिल रही, वो दुख है। आप प्रार्थना करेंगे तो उस दुख से आप छूट जाएंगे। पवित्र वचन कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करें, यदि आनंदित है, आप खुश हैं, तो आप परमेश्वर के भजन कीजिए, स्तुति कीजिए। जो आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या बड़े काम किए, उसको याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए स्तुति कीजिए, यानी आनंदित है तो। और दुखी है तो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन कहता है, जैसे भजनकार 50 में लिखा है, भजन संहिता 50 के 15 में लिखा है, वह संकट के दिन मुझको पुकार, और संकट के दिन मुझको पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाएगा। क्या कह रहा है परमेश्वर कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तुम जब संकट के दिन, यानी दुख के दिन, यानी परेशानी के दिन, यानी कोई चारा नहीं है तेरे पास, कोई सहारा नहीं है, कोई तेरा यानी सहयोग नहीं कर रहा है, कोई तेरे रोग को खत्म नहीं कर रहा है, कोई तेरी बीमारी को दूर नहीं कर रहा है, कोई दुष्ट आत्मा से तुझे छुड़ा नहीं रहा है, कोई तेरी आदतों को दूर नहीं कर रहा है, जो बुरी आदतें हैं, तो परमेश्वर कहता है, ऐसे संकट में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा, यानी तू मेरी महिमा कर पाएगा जब तू मुझे संकट में पुकारेगा। यहाँ लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। आप और मैं जो भी है, बेटे बेटियां, जो कोई घर के अंदर दुख है, किसी चीज़ का हो सकता है, किसी को पति का दुख है, किसी को पत्नी का दुख है, किसी को रिश्ते का दुख है, किसी को यानी संतान औलाद का दुख है, किसी को बांझपन का दुख है, कोई भी दुख क्यों न है, परमेश्वर कहते हैं, ऐसे संकट में तू मेरी प्रार्थना कर, तू मुझे पुकार। हम देखते हैं, यानी मरकुस 1 अध्याय 40 में लिखा है,
कि एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यानी वो कोढ़ी क्या था? दुखी था, कोई दूर नहीं कर रहा था उसका कोढ़। हो सकता है वैसे कोई प्रकार का किसी मनुष्य के, किसी भाई के, किसी बहन के, किसी बच्चे के, बुजुर्ग के कोई कोड है। दुख का कोड हो सकता है, कर्जे का कोड हो सकता है, बीमारी का कोड हो सकता है, या कोई शर्मिंदगी हो सकती है। तो परमेश्वर इस वक्त आपको आराम करने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको बैठने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको कह रहा है कि तू उसको पुकार। जैसे उस कोढ़ी ने आकर पुकारा, क्या कहा कि घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आप भी परमेश्वर के सामने सुबह शाम की प्रार्थना में बैठकर कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं आज तेरे चरणों में आकर प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे चंगा कर। तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, मेरे दुख को मिटा सकता है, मेरी पीड़ा को मिटा सकता है, मेरे शर्मिंदगी को दूर कर सकता है, मेरी गरीबी को तू दूर कर सकता है। प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, निर्बुद्धि को मुझे तू बुद्धिमान बना सकता है। आप प्रभु के सामने आकर कहेंगे, क्योंकि भजनकार कहता है, संकट में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा कि तू मेरी महिमा कर पाएगा। जब आपको छुड़ा लेगा परमेश्वर, तब आप महिमा करेंगे परमेश्वर की। आप पुकारिए, उसके पास आइए, लेकिन आप प्रभु की प्रार्थना को समय देना ही नहीं चाहते, आप प्रार्थना नहीं करना चाहते, आप तो अपनी बुद्धि से बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह न है उस पर, वो अपनी सोच और समझ से, बुद्धि से नहीं हो सकता। हाँ, बुद्धि परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर के पास जाएंगे, बुद्धि मांगेंगे, बुद्धि देगा। आप प्रार्थना में नहीं जाएंगे, बुद्धि मांगेंगे नहीं, वो कहाँ से देगा? दुखियों को दुख से छुड़ाता है। याकूब की पत्री में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करें। आज कोई भाई बहन दुखी है और आप प्रार्थना कीजिए, और जो कोई दुखी है उसको बताइए कि प्रभु यीशु मसीह दुखियों को दुख दूर करता है, क्योंकि वचन में लिखा है कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। आप दुखी है तो प्रार्थना कीजिए, संकट में छुड़ाइए, परमेश्वर को बोलिए, संकट में मुझे छुड़ा। दाऊद ने कहा, तू संकट में मुझे छुड़ा, तो आपको भी परमेश्वर छुड़ाएगा। और इस कोढ़ी को देख सकते हैं, मरकुस 1 अध्याय 40 नंबर वचन आप पढ़ कर देख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि वो कोढ़ी प्रभु के पास आकर कहता है कि घुटने टेक कर कहता है, प्रार्थना करता है, सामने बोलता है, कहता है कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू ठीक कर सकता है, तू ठीक कर सकता है। तेरे अंदर वो सामर्थ्य है, तेरे अंदर वो शक्ति है, तेरे पास वो दया है, तू ठीक कर सकता है, तू दया कर सकता है, मुझे उस कोढ़ से छुड़ा सकता है। और परमेश्वर ने उस कोढ़ी को छुड़ाया। उसने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। अब प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यानी लोग नहीं चाहते शुद्ध होना के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं चाहता है, प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, शुद्ध होना नहीं चाहते। प्रभु तो चाहता है कोई आए मेरे पास, मैं उसे शुद्ध करूं, ठीक करूं, उसके संकट को, उसके कष्ट को, उसके पीड़ा को मिटाऊं। आज आप आए हैं तो आज आप परमेश्वर के यानी परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप छुड़ाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन वचनों के लिए, इस समय के लिए, इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी, मैं आपका थैंक्स करता हूँ। धन्यवाद हो भला पवित्र परमेश्वर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर, दयावंत परमेश्वर, आदि अंत, पहला आखिरी, अल्फा ओमेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे पिता, सब बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु जी, जितने बेटी बेटियां इस चैनल पर जुड़े हैं, सबको प्रभु जी आपके चरणों में लेकर आए हूँ, आपके हाथ जोड़े में लेकर आऊँ, आपकी वेदी के सामने लेकर आऊँ। अपनी दया प्रभु जी एक एक जन पर उड़ेल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रभु जी आपके सामने जिस प्रकार प्रभु यीशु राजा वचन में लिखा है वो आया था, उसी प्रकार प्रभु जी आपके पास ये आकर प्रभु जी घुटने टेक कर विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज इनके मनोरथ को पूरा कर, जो भी इनका मनोरथ है, जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि याकूब की पत्री कहती है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। प्रभु जी, इनमें कोई दुखी है, बीमार है, पीड़ा में है, बांझपन में है, संकट में है, पाप में है, गुनाह में है, कोई सारा नहीं है प्रभु जी, कोई दुखी है, तो आज परमेश्वर आपके सामने आकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो इनके दुखों को दूर कर दीजिए, उसके दर्द को दूर कर दीजिए, उस बीमारी को दूर कर दीजिए प्रभु जी। तो प्रभु जी, जो भी रोग शैतान ने इनके अंदर डाला है, उस रोग को मिटा दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आज जिसमें इस बेटी बेटियों में कोई
प्रकार का दुख है, दुखी है, चाहे रात में डरते हैं, घबराते हैं प्रभु जी, कोई दबाव आता है शैतानी शक्तियों का, दुष्ट आत्मा या सपने के द्वारा अटैक करती है, उन शैतानी शक्तियों को प्रभु जी आप दूर कर दीजिए। हे प्रभु यीशु राजा, आज आपके पास आए हैं तो आज दुखी है तो इस दुख में प्रार्थना करें। जैसे प्रभु जी उस कोढ़ी की प्रार्थना को आपने सुना, बर्तिमाई की आपने प्रार्थना सुना, और भजनकार कहता है संकट में तू मुझको पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज इस संकट में, इस पीड़ा में, उससे प्रभु जी दुख में आपको पुकार रहे हैं, तो आज इन बेटे बेटियों को आप छुड़ाइए, क्योंकि वचन के द्वारा सब कार्य करता है। प्रभु जी आप आज ये वचन इनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उन बीमारियों को मैं डांटता हूँ, उनके शरीर से निकल जाए। जैसे उस कोढ़ी का कोढ़ प्रभु जी आपके सामने आने से, विनती करने से कोढ़ चला गया, उसी प्रकार प्रभु जी वो कैंसर की बीमारी चली जाए, ब्लड का कैंसर, मुंह का कैंसर, जो भी है प्रभु जी, आंत का कैंसर, पेट का कैंसर, प्रभु जी उस कैंसर का रोग चला जाए यीशु के नाम से। वो बीपी की आत्मा, वो शुगर की आत्मा, पैरालाइज की आत्मा, जो प्रभु जी लकवा, जो झोला मारा हुआ है, वो दुष्ट बीमारी उससे छोड़ कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो शुगर, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, माइग्रेन, बीपी की आत्मा यीशु के नाम से इन्हें छोड़े और निकले। दम्मे की आत्मा, निमोनिया की आत्मा, जो बच्चों के बार बार इस मौसम की वजह से जो निमोनिया, बुखार, उल्टी हो रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूँ, इन बेटे बेटियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। एक्सीडेंट की आत्मा छोड़कर निकल जाए, जिनकी हड्डियां टूटी हुई है हड्डियां जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु यीशु राजा, इस वक्त प्रभु जी इस दुख में आपके सामने आकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु जी आपका वचन में लिखा है, दुखियों को तू छुड़ाता है मेरे पिता परमेश्वर। इस वचन के अनुसार आप इन्हें छुड़ाइए मेरे पिता परमेश्वर, उस दर्द से प्रभु जी, उस शर्मिंदगी की आत्मा से प्रभु जी आप छुड़ाइए, कमर के दर्द से प्रभु जी आप उन्हें आजाद कीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा आप में कोई दुखी है, बीमार है, तो प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु यीशु राजा, आपका वचन कहता है संकट में उसको मैं छुड़ाऊंगा। प्रभु जी आप इन्हें छुड़ाइए मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन में लिखा, कोढ़ी आपके पास आकर विनती करने लगा। आप प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी आपके सामने बैठकर ये विनती कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उस रोग से छुड़ा लीजिए प्रभु जी, आंखों के रोग से, मोतियाबिंद से प्रभु जी, कानों के बहरापन से छुड़ा लीजिए प्रभु जी। आप वचन के द्वारा प्रभु जी छुड़ाइए मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र कलाम के वचन के अनुसार होने दीजिए। बड़ा काम, चिन्ह, अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी। आप वचन के अनुसार काम करते, क्योंकि आदि में वचन था, वचन के परमेश्वर, वचनी परमेश्वर के साथ था, वचनी परमेश्वर प्रभु जी आप ही तो ये वचन है। इसीलिए प्रभु जी इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आप इनके शरीर में, इनकी बॉडी में अब बल और शक्ति दीजिए मेरे पिता। जिनका अंग कोई काम नहीं कर रहा है प्रभु जी, अंग काम करने लगे प्रभु जी, इनके हाथ पांव में बल और शक्ति आए प्रभु जी, इनके मांसपेशियां हील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके पेट की रसोलियां, गिल्टियां, पथरियां यीशु के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए अभी इसी वक्त, राइट नाउ, चौड़े और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके पेट की गांठें चली जाए यीशु मसीह के नाम से। छाती का दर्द, पसली का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, आउट हो जाए पसली का दर्द जाए यीशु के नाम से। वो अंधापन की आत्मा चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान पिता परमेश्वर, इनका गर्दन का रोग चला जाए, इनका गर्दन का दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु जी, इनका अल्सर का रोग है, जिनको बवासीर की आत्मा, गंठिया भाव है, गंठिया रोग है, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। बवासीर की आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम से अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त। जो प्रभु यीशु राजा टाइफाइड यानी निकाला, जो भी डॉक्टर ने बताया वो रोग चला जाए। डॉक्टर ने कोई लाइलाज बीमारी को बताई, ये कोई इलाज नहीं है प्रभु जी, आप इलाज कर सकते हैं। कोढ़ी का कोई इलाज नहीं था दुनिया के अंदर, प्रभु आपने इलाज किया। उसी प्रकार प्रभु जी ने बेटी बेटियों को आप इलाज कीजिए, जो हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर है, जिनको पीडिस पड़ा है, मिर्गी आती है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो मिर्गी की दुष्ट आत्मा इन बच्चों को छोड़े और निकल जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम से। हॉस्पिटलों से इन बेटियों को छोड़े और निकले। जितने प्रार्थना इस प्रार्थना को सुनने आपके पास उस कोढ़ी की तरह आए, तो प्रभु जी आप इन्हें छुड़ा लीजिए, उस कोढ़ से प्रभु जी आजाद कीजिए आज प्रभु जी, उस कोढ़ को दूर कर दीजिए। मिर्गी की आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, तो अपनी दया इनके ऊपर कीजिए प्रभु जी, अपनी दया इनके ऊपर कीजिए। वो दया कर प्रभु जी, आज वो कोढ़, वो मिर्गी इनको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बच्चों को निमोनिया की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी, इस मौसम की वजह से किसी कारण से प्रभु जी कोई वायरस है, कोई प्रभु जी जीव जंतु के खाने से, काटने से मेरे पिता परमेश्वर कोई इन्फेक्शन हुआ है, वो इन्फेक्शन चला जाए यीशु के नाम से। जहर की आत्मा इनके शरीर से, बॉडी से निकल जाए। बिच्छू की, सांप की, सारी जहर की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। इनके बॉडी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु राजा
वचन में लिखा है विष भी पी जाएगा तो कोई प्रकार की तुझे हानि न होगी। प्रभु ये वचन में प्रभु जी लिखा हुआ पूरा करें, क्योंकि आपके सामने आकर इस विषय के लिए प्रार्थना करें। तो प्रभु जी आप इन्हें संकट में इस वचन के द्वारा छुड़ाइए। प्रभु जी जिनके लोगों के रिश्ते टूट गए हैं और रिश्तों में प्रभु जी दरार पड़ गई है, पति पत्नी के बीच में, बहन भाई के बीच में, प्रभु जी सास बहू के बीच में, प्रभु जी नंद बुझाई के बीच में, प्रभु जी किसी प्रकार की भाई भाई के बीच में कोई दरार शैतान ने डाली है, तो प्रभु जी आज आपके सामने आकर दुहाई दे रहे हैं। तो प्रभु जी ये दुखी है तो इसका दुख दूर कर दीजिए और इनको प्रभु जी मेल करवाइए, इनके घर में प्रभु जी शांति दीजिए, एक दूसरे से ये प्रेम करने लगे। कोई दुष्ट प्रभु जी इनको प्रभु जी एक दूसरे के प्रति प्रभु जी विरोध क्रोध न कराने पाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू जिंदा खुद है। ये शैतान की चाल है और ये लोग समझे, क्योंकि शैतान भरमाने वाला है, शैतान झूठा है, शैतान आर्म से झूठ बोलता है, वो भरमाता है। आज प्रभु जी ये शैतान की प्रभु जी बात न माने, ये प्रभु जी आपके पवित्र बातों को माने, क्योंकि विनती प्रार्थना कर रहे हैं आपके पास आकर। इसलिए प्रभु जी ने लोगों को छुड़ा लीजिए प्रभु जी, जिनके जो बर्बाद कर दिया शैतान ने, और जो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से ब्लेस हो पाए, जो प्रभु जी बाहर जाना चाहते हैं और बाहर नहीं जा पाए प्रभु जी, और डॉक्यूमेंट प्रभु जी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो प्रभु जी बार बार गद्दारी कर रहे हैं, लोग फ्रॉड कर रहे हैं प्रभु जी, इनके पैसे लूट लिए प्रभु यीशु मसीह, जो शैतान ने आज तक इनका कुछ जो छीना है, और प्रभु यीशु के नाम से 100 गुना वापस मिल पाए। ये महान परमेश्वर ये दिल से ये प्रार्थना को सुने तो बड़ी गवाही बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि कोड़ी की तरह आपके सामने घुटने टेकर इस वक्त आपके सामने प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु जी आप संकट में इस बेटे बेटियों को छुड़ाइए, इनका प्रभु जी जो फ्रॉड हुआ है उस अंधकार की शक्ति को आउट कर दीजिए, जो शैतान ने छीना 100 गुना वापस इन्हें मिल पाए मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने तेरा राज्य में बोया प्रभु जी वो 100 गुना मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आमदन बढ़ा दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी करना प्रभु जी। जिस प्रकार सुलेमान ने बोया वो 100 गुना परमेश्वर पाया, उसी प्रकार प्रभु जी राजा हिजकिय्याह ने प्रभु जी दाऊद ने बोया, जैसे प्रभु जी उन लोगों ने बोया वैसे ही ये काट पाए, इनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाए, फिजूल खर्चा इनका बंद हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो बार बार पैसा प्रभु जी गलत जगह पर लगता है, बीमारियों में दवाइयों में लग जाता है प्रभु जी, वो गंदी आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन बेटे बेटियों को छोड़ो, निकल जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये बेटे बेटियां प्रभु यीशु मसीह के, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक आज विनती और प्रार्थना करते हैं, इसीलिए तेरा कोई अधिकार नहीं। अभी से वक्त राइट नो छोड़ो और निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी जो बहन ने दुखी है, रो रही है प्रभु जी, जो बांझ है प्रभु यीशु राजा, आपने कहा प्रभु जी, आपने कहा मेरे प्रभु कि वचन में लिखा है कि तू मेरे परमेश्वर जो बांझ है उनको आनंद करने वाली माता बनाता है मेरे प्रभु। ये बेटे बेटियां दुख के साथ आई है तो परमेश्वर बड़ी आशीष दे, बड़ी आशीष दे प्रभु जी, दुख के साथ आपके पास आई है तो इनका दुख दूर कर दे। और प्रभु जी जैसे हन्ना को प्रभु जी हमेशा के लिए आनंदित और खुश किया, उसी प्रकार ये वचन इनके जीवन में कार्य करे मेरे प्रभु। सारा की तरह, अब्राहम की तरह ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। आज ये वचन इनके जीवन में 100 गुना पल लेकर आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रभु जी जिस विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जॉब के लिए, नौकरी के लिए प्रभु जी, किसी बिजनेस के लिए प्रभु, पशुओं के खेती बाड़ी के लिए प्रभु जी, सब ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके पशु ब्लेस हो, खेती बाड़ी ब्लेस हो, बिजनेस दुकानें ब्लेस हो यीशु के नाम से। जॉब, गवर्नमेंट जॉब के साथ ये ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके ऑफिसों में प्रभु जी जहां भी जा रहे हैं वहां ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। विदेश जा रहे हैं ये ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपके सामने ये घुटने टेक इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, ये नीचे नहीं ऊंची जगहों पर नियुक्त किया जाए, क्योंकि आपने कहा था मैं तुझे पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा, तू लेने वाला नहीं तू देने वाला बनेगा। धन्य तू बाहर जाते समय, धन्य तू भीतर आते समय, धन्य तेरे पशु और पशुओं के बच्चे, धन्य तेरी टोकरी और कटोती, धन्य तेरे बाल बच्चे, हर चीज में प्रभु जी ये धन्य वो ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने लोगों ने दिल लगाकर इस प्रार्थना को सुना है आत्मा से प्रभु जी, आपने इनको छू लिया है और जो बेड पर पड़े हैं वो खड़े हो चुके हैं। बीमारी नहीं है आपके शरीर में, आपके शरीर में कोई रोग नहीं रहा है, क्योंकि प्रभु का आत्मा ने आपको छुआ है और उसने अपना लहू देकर आपको खरीद लिया है। उस लहू के द्वारा आप चंगे किए गए हैं, उसके वचन के द्वारा चंगे किए गए हैं, उसके सामर्थ्य के द्वारा आप चंगे किए गए हैं। आप आज आशीषित हैं, आप चंगे हो चुके, अपने आप को देख सकते हैं, क्योंकि वो कंगाल को दूरली से, और प्रभु जी आपके वचन में लिखा है वो प्रभु निर्धन को, प्रभु जी दीन को प्रभु जी दूरे से उठाकर खड़ा करता है मेरे पिता परमेश्वर। आज आपने इन्हें उठाकर खड़ा किया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूं। छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूं। जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा वैसा हो चुका है। सारी आदर में मैं प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूं और पा लेता हूं। आमीन।